देखो माहौल का तो ऐसा है, लोग इस बार क्या है कि बानसूर एक ठगा सा महसूस कर रहा है अपने आप को, कई वर्षों से देखा जा रहा है। हुँ, यहाँ ठगा सा महसूस इसलिए कर रहा है कि यहाँ कोई विशेष कार्य नहीं हो पा रहे। हुँ, जैसे यहाँ कई बार मंत्री बन लिया, मान लो 200 विधानसभा सीटें हैं पूरे राजस्थान में, हुँ, जिसमें से 30 मंत्रियों को जगह मिलती है। तो बानसूर को भी कई बार भगवान की कृपा से ये मंत्रियों का मौका मिला, हुँ, परंतु बानसूर को कोई विशेष दर्जा प्राप्त नहीं हुआ किसी भी कार्य में देखा जाए तो। हुँ, हम ये बड़े बुजुर्गों से सुनते आ रहे हैं कि यहाँ कोई विशेष कार्य नहीं हुए। अब वर्तमान में देखा था आजकल के युवा झंडे उठाने में व्यस्त है, ना कि मुद्दे उठाने में। हुँ, अभी मैं बात करूँ, मान लो कोई भी पार्टी होती है अपना-अपना अलग रापती है। हुँ, वर्तमान स्थिति में देखा जाए कांग्रेस सरकार थी। पिछले बजट की बात करें 1 लाख युवाओं की घोषणा 1 लाख भर्तियों की घोषणा की गई। उसका कोई कैलेंडर वाइज़ वर्गीकरण वगैरह कुछ नहीं हुआ। हुँ, चिकित्सा विभाग की 20,000 वैकेंसी उन्होंने की, उनकी कोई जॉइनिंग नहीं दी आचार संहिता की वजह से वैकेंसी के लिए। थर्ड हुँ, ग्रेड की उन्होंने बहुत बड़ी वैकेंसी की जिनका ये पूरा-पूरा वर्चस्व वो लेना चाह रहे हैं। उसकी भी अभी नियुक्ति प्रक्रिया आधी हो पाई, आधी नहीं हो पाई आचार संहिता की वजह से। हुँ, युवाओं को कोई एक ठगा-सा महसूस करना पड़ रहा है। युवाओं को हर दिन आए दिन कोई न कोई आंदोलन करना पड़ता है। आरपीएससी को इन्होंने खटारा बना दिया है। वहाँ के पेपर लीक प्रकरण सामने आते हैं। ये फिर इसका जवाब ये आता है मुख्यमंत्री द्वारा या और कई पार्टी मंत्रियों द्वारा कि पेपर कहाँ लीक नहीं होते। हमें उससे क्या लेना-देना है? युवाओं को युवा यहाँ वोट करता है तो यहाँ के युवाओं को प्राथमिकता मिलनी चाहिए रोज़गार में, सब किसी में। यहाँ के युवाओं को पेपर लीक के कारण दुःख भोगना पड़ता है, गुजरात के लोगों को थोड़ी ना दुःख भोगना पड़ता है। सरकार की व्यवस्थाओं से बहुत नाराज़ हैं आप, है ना? सरकार की व्यवस्थाओं के नहीं, ये इनकी नीतियों के खिलाफ है। हुँ, जो ये एक आरपीएससी में अभी सचिन पायलट जी ने किया, उनके ऊपर विश्वास आया, परंतु वो भी इस बात के लिए चुप हो गए कि उन्होंने कहा कि एक संवैधानिक पद होता है, उसको सोच-विचार करके भरा जाएगा। फिर उसमें राजनीतिक नियुक्ति होने लगी आरपीएससी में देखा जाए तो। अधीनस्थ बोर्ड में भी इसी प्रकार हो रहा है। कॉपियों को भरने का खेल सामने आ रहा है। हुँ, मीडिया में रोज़ाना अखबारबाज़ी हो रही है। आज उससे ठगे गए 5 लाख, नौकरी के नाम पे 10 लाख ठगे गए। तो ये देखने को मिल रहा है। युवा इसलिए कह रहा हूँ, युवाओं को अब जागना पड़ेगा और सत्ता की चाबी इस बार युवाओं के पास है। जिस पर युवा विश्वास करेगा, वही जीत का कायम होगा। संदीप जी वो चाबी कहाँ लगाओगे अब आप? ये अच्छे व्यक्ति और भले आदमी पे लगाई जाएगी, इसलिए सोच विचार करके अभी नज़दीक समय काफ़ी है। इसमें देखा जाए तो अभी देखने के ये मिल रहा है कि युवा बहुत सोच समझ के इस बार अपना वोट ज़ाहिर करेगा और अपना वोट देगा। नहीं, अभी जो मैदान में हैं, जो प्रत्याशी आप मैदान में है, मैदान में सभी को देखा जा रहा है, कौन कितना अपने घोषणा पत्र, अभी किसी भी पार्टी का घोषणा पत्र नहीं आया है। कहना हुँ, जल्दबाजी होगा, कौन-सी पार्टी कितना घोषणा पत्र युवाओं को समर्पित करती है और जनहित में समर्पित करती है, ये युवा और ये बुजुर्ग लोग उसी को वोट देंगे, जो इस बार घोषणा पत्र अच्छा देगा। अच्छा अभी जो विधायक विधायक साहब हैं अपने यहाँ, तो उनके विकास कार्य के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, मेरा तो सीधा-सा उदाहरण है गाँव की भाषा में कि 5 साल का बच्चा होता है, वो 10 साल का भी होगा। हुँ, सड़क, पानी व्यवस्था ये होती रहती हैं। हुँ, ये कोई बड़े कार्य नहीं है। हुँ, बानसूर मैडम को विशेष दर्जा मिला। हुँ, मुख्य मंत्री ने उन्होंने विशेष दर्जा दिया मंत्री का। हाँ, उन्होंने बानसूर को विशेष क्या दिया? ये आप उनसे ही पूछ लेना, हुँ, तो अपने आप इनको वोट बैंक में ये बताओ, जब 5 साल में व्यक्ति को दोबारा वोट माँगना पड़ रहा है, तो हुँ, उनका शासनकाल कैसा रहा होगा? हुँ। यदि उन्होंने अच्छे कार्य किए होंगे, तो उनको अपने अच्छे वोट मिल जाएँगे। कहने की कहाँ ज़रूरत आ रही है? तो अभी अधर झोल में हैं सारे नेताजी। सारे नेताजी नहीं, सभी, ये पूरी पार्टी जो अभी ये सपना हुँ, देख रही है रिपीट होंगे, हुँ। बीजेपी करी हम ऐसे करेंगे। अभी उनका घोषणा पत्र ये सामने कर देगा कि वो किसके प्रति इतने हितैषी हैं, हुँ। वो उसी पार्टी को अपने आप समझ में आ जाएगा।